नमस्कार दोस्तों, मैंने कईयों को अक्सर ये कहते सुना है कि वो बंदा मनहूस है, अशुभ है, उसकी सुबह सुबह शक्ल देख लो तो सारा दिन खराब हो जाता है। किसी ज़रूरी काम से घर से निकलना हो, उसके घर के आगे से लोग नहीं निकलते कि सुबह सुबह इसकी शक्ल देख ली तो पूरा दिन रोटी भी नसीब नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा विश्वास है कि ऐसा कहने वालों की विचारधारा बदल जाएगी। एक आदमी था जिसकी ये खबर फैल गई कि ये मनहूस है, अशुभ है, सुबह सुबह इसकी शक्ल देख लो तो सारा दिन खराब हो जाता है, सारा दिन रोटी भी नसीब नहीं होती। बात फैलती गई, वायरल हो गई। ना उसको कोई नौकरी दे, ना काम धंधा, कोई कुछ कहे तो कोई कुछ। आखिरकार कुछ लोगों ने पकड़कर उसे राजा के पास ले गए, सारी बात बताई और कहने लगे ये आदमी मनहूस है, अशुभ है, ये सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, इसे जेल में डाल दो। राजा ने सुना और कहने लगा ऐसे कैसे जेल में डाल दूं, मैं पहले इसे आजमाऊंगा, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो जेल में तो क्या, मैं इसे फांसी पे लटका दूंगा। आजमाइश करने के लिए राजा ने अपने कमरे में उसको सुलाया, मतलब आमने सामने बिस्तर लगा दिए। रात को दोनों सो गए। सुबह उठे, सुबह एक दूसरे को देखा। देखने के बाद राजा अपने काम में व्यस्त हो गया। संयोगवश राजा उस दिन इतना व्यस्त हो गया, बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण उसे उस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं, और खाने पीने के चक्कर में उसकी रानी से कुछ अनबन भी हो गई। रात को वापस महल पहुंचा, उस आदमी की याद आई, उसे बुलाया और कहा भाई लोग तेरे बारे में सही कहते हैं, तू सचमुच ही मनहूस है। आज मुझे खाने को भी कुछ नहीं मिला और मेरा घरवाली से भी झगड़ा हो गया। मंत्री को बुलाया, इसको कल सुबह फांसी पे लटका दो। अब वो आदमी कहने लगा क्षमा करें महाराज, हम दोनों सुबह उठे, आपने मुझे देखा तो आपको सारा दिन रोटी नसीब नहीं हुई, मैंने आपको देखा तो मुझे फांसी हो रही है। महाराज मनहूस मैं हूं या आप, मुझे यह बताइए। राजा को बड़ा झटका लगा, कहने लगा भाई बंदा बात तो बिल्कुल सही कह रही है। राजा ने गंभीरता से विचार किया कि इसकी बात में दम है। राजा ने सोचा और उसको छोड़ दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बंदा मनहूस है, ये घड़ी, ये समय अशुभ है। घर से निकले, बिल्ली रास्ता काट गई, पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, आगे कोई खाली बर्तन वाला मिल गया। ये सब चक्कर छोड़िए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अपने अच्छे कर्मों पर और सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखिए और आनंद लीजिए, जिंदगी का एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।